गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैंने अभी कहा कि कल शाम तक मुझे लग रहा था कि आज का सेशन संभवतः मैं नहीं ले पाऊँ। तुम्हारे मन में किसी के मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा क्यों लग रहा था? मैं सेशन तो कभी मिस नहीं करता, हमेशा लेता ही हूँ। हाँ सर। आया? हाँ आया। तो क्या कल्पना हो सकती है तुम्हारी, क्या कारण हो सकता है? शायद बीमार हो या तबीयत खराब हो सकता है या फिर ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे ही कारण समझ में आएगा किसी को। लेकिन इस कल जब मुझे रात को ये महसूस हो रहा था कि मैं 2-3 दिन से एक अलग ही मोड में था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज का सेशन नहीं ले पाऊँ, और कल रात को जब मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता रहा तो फिर जो बातें मेरे मन में आईं वो यही आई कि हम अपने सब काम तो कर रहे हैं, कौन सा काम स्थगित कर रहे हैं। और शायद मैं अपने सेशन में तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि जब हम अपने सारे काम बाकायदा कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई रुकावट नहीं आने देते, तो फिर क्या कारण है कि कभी कभी हमारे मन में इस तरह की बात आ जाती है कि चलो आज हम ये नहीं करते। इसका क्या कारण है? और शायद यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने बहुत सोचा और अंत में जाकर निष्कर्ष यही निकला कि नहीं, सेशन तो लेना ही है, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है, वो तो लेना ही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो फिर ये आज के सेशन की शुरुआत हम चलो यहीं से करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण ने अर्जुन से दुर्योधन से पूछा क्या, उसको परामर्श दिया। उससे कहा कि दुर्योधन, पांडव लोग जो हैं वो बड़े संतोषी हैं और तुम केवल उन्हें 5 गांव दे दो, उतने में भी वो मान जाएंगे और ये युद्ध टल जाएगा। इतना बड़ा युद्ध विनाशकारी जो है वो नहीं होगा, तो तुम सिर्फ 5 गांव उनको दे दो। तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि सूच्याग्रे न दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई की नोक के अगले भाग के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि क्या ये धर्म है? तुम जो ये बात कह रहे हो, तो क्या ये धर्म है? तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि ये धर्म है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये धर्म है, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? तो जो दुर्योधन ने उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर है और वहीं से हम कुछ संदेश और कुछ शिक्षा ले सकते हैं। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूँ और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हुई है। तो मैं, पता नहीं मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है, वो पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, उसमें यही कहा कि जो बलपूर्वक मुझे इसमें नियोजित कर देता है और मैं करता चला जाता हूँ। तो ये जो बात कही कि कौन मेरे अंदर बैठा हुआ है जो बलपूर्वक मुझे अधर्म की ओर प्रवृत्त कर देता है और मैं वो करता चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे धर्म का पता नहीं है। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग तब का है लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब भी ये जानते हैं कि क्या धर्म है, हम सब भी ये जानते हैं कि क्या कर्तव्य है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कर पाते। तो हम सब लोग जो विशेष रूप से यहाँ इस वक्त इकट्ठे हैं वो
अपने कैरियर ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने जीवन में दृढ़ता, अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए ही जो विधियां हो सकती हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम संकल्प भी लिए हुए हैं, हमने अपना कमिटमेंट भी लिया हुआ है। और जो जो पॉसिबल तरीके होते हैं वो समय समय पर हम करते भी रहते हैं। कभी हम सक्सेस बैंड बांधते हैं, तो कभी हम अपने कमिटमेंट को रीराइट करते हैं, तो कभी हम अपने ग्रुप का रिफॉर्मेशन करते हैं। कई तरह के उपक्रम हम करते रहते हैं और ये सब इसलिए होते हैं ताकि वो हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पक्का बना रहे। लेकिन उसके बाद भी हम अक्सर चूकते रहते हैं और चूक जाते हैं। हमने तय किया कि सुबह हमें 4 बजे उठना है और कल से तो बिल्कुल पक्का 4 बजे बिल्कुल पक्का उठना ही है, और उसके बाद हम नहीं उठ पाए। और उसके बाद जब उठे, मान लो 4:30-5 बजे आँख खुल भी गई, तो उसके बाद भी वो कौन सी ताकत है, कौन सी प्रेरणा है जो ये कहती है कि नहीं नहीं अभी तो लेटे रहो और आज तो छोड़ो, कल से उठ जाएंगे। ऐसा प्रायः होता है। हम किसी भी काम के लिए संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे उस संकल्प को हम स्वयं ही टालते जाते हैं। और उसके लिए जिस समय उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका आता है, उस समय वो कौन सा फोर्स होता है जो हमें उसको इम्प्लीमेंट न करने देने के लिए मजबूर कर देता है, और अंततः हम पराजित हो जाते हैं। तो हमारा ही संकल्प और हमारी ही पराजय, ये बड़ी विरोधाभासी चीज लगती है। तो आज हम इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये किस तरीके से होता है, आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी प्रेरणा है जिसके कारण ऐसा होता है, और बहुधा ये सभी के साथ होता है। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हम धर्म की या अध्यात्म की दृष्टि से जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के 3 तल हैं और हम अपना जीवन उन 3 तलों पर ही जीते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से तल हैं? हम अपने जीवन को 3 तलों पर जीते हैं। एक मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक शरीर का तल, एक अच्छी चीज की शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पूरे मनोयोग से गंभीरता पूर्वक सुनो, और इसकी जब मैं लिंक डालूं तो उसको भी सुनना। एक हम शरीर के तल पर जीते हैं, दूसरा हम मन के तल पर जीते हैं, तीसरा हम आत्मा के तल पर जीते हैं। और ये हमारे धर्म की विधि है, हमारे अध्यात्म की विधि है। अब चूंकि धर्म वर्तमान में बहुत सारे विवादों का विषय हो गया है, तो हम चलो इसको थोड़ा सा एक तरफ सरका के रखते हैं, और आज का जीवन जो विज्ञान प्रधान है उसमें देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या कहता है। कोई बताएगा मनोविज्ञान किन 3 तलों की बात करता है? हम अपने जीवन को किन तलों पर जीते हैं? मनोविज्ञान भी 3 तलों की ही बात करता है। एनीवन? मनोविज्ञान किन 3 तलों की बात करता है? मनोविज्ञान कहता है कि हम 3 तलों पर हमारा जो मन है, चूंकि मनोविज्ञान मन से डील करता है इसलिए उनकी भाषा ये है, कंटेंट और बात वही है। तो वो जिसमें हम अपने आप को स्वयं मान रहे हैं, मनोविज्ञान उसको मन मान रहा है।
तो वो मनोविज्ञान कहता है कि हम एक तो चेतन तल पर जीते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो तीन तल हैं, ये जो तीन तल हैं, इनमें जो चेतन मन है, हम अधिकांशतः उसी पर जीते हैं। जो हमारा चेतन मन है वो क्या है? चेतन मन हमारा स्वयं का अर्जन है, जो हम अर्जित करते हैं, जो समाज से, जो सो कॉल्ड पाठ्यक्रम की पढ़ाई है उससे, जो सो कॉल्ड संस्कार हैं उनसे, यानी हम सारी चीज़ें जो बाहर के जगत से अर्जित करते हैं और उसमें जो स्वीकृति और वर्जनाएं होती हैं कि ये हमको करना चाहिए और ये हमको नहीं करना चाहिए, हम उसको चेतन तल पर, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उस कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं और हम उन्हीं के आधार पर अपना सारा व्यवहार करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड का और उसके बाद अपने अनकॉन्शियस माइंड का, इनका हमें पता ही नहीं है। इसको थोड़ा सा हम यूँ समझ लें कि जैसे मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ पर फल लगे हुए हैं, पत्तियां हैं उसकी, और फिर नीचे उसका बड़ा मोटा तना है और सबसे नीचे उसकी जड़ है। तो जो सबसे शिखर पर है वो पत्ते, पुष्प, फल, ये सारी चीजें लगी हुई हैं उसमें। ये हुआ चेतन तल, कॉन्शियस माइंड, जो दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में फिर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन उससे नीचे का तल है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, वो है रूट्स, जो गहरे अंधेरे में है। अब इसको समझने के लिए ये बात समझ लो कि जो कुछ भी प्रकाशित है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम समझ पाते हैं अपनी बुद्धि से बाहर के जगत में, और जो हमारे सारे विधि निषेध को, विधि माने करना, निषेध माने नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, विधि माने डूज, निषेध माने डोंट्स। तो जो हमारे डूज एंड डोंट्स निर्धारित होते हैं वो हमारे इस चेतन मन के द्वारा निर्धारित होते हैं। और चूंकि ये चेतन मन हमारा संस्कारबद्ध होता है, इसको हमने अपने उन अर्जित संस्कारों से, उन अर्जित निर्देशों से डेवलप किया है और स्वीकृत किया है, जो संसार ने, समाज ने, माता पिता ने और जो बाहरी जगत है उसने हमको दिए हैं। बस हम इसी की स्वीकृति अस्वीकृति के अनुसार। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। तुम्हारी फोटो भी ब्रेक हो गई, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। नेट दिख तो रहा है इसमें। थोड़ा ब्रेक हो रहा है। नहीं, वो मुझे
मुझे लग रहा है वही नेट का इश्यू है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है। तो मैं इसको यही करता हूँ कि इसको बिल्कुल अनटच्ड रहने देता हूँ ताकि तो हम प्रायः अपने समग्र व्यवहार को चेतन तल के द्वारा ही निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। हमें अपने अवचेतन और अचेतन का पता ही नहीं होता, क्योंकि प्रकाश में चेतन तल है, अवचेतन तल चूंकि गहरे में है, अंदर है, तो वो अंधकार में है, और अचेतन मन उससे भी गहरे में है, तो वो और भी गहरे अंधकार में है, जिनका कि हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो हमारे संकल्प को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, देखो हमारा व्यवहार अगर हम अपने अवचेतन की शक्ति को पहचाने, हमारा मुख्य जो व्यवहार नियंत्रित होता है वो अवचेतन की शक्ति और अचेतन की शक्ति से ही होता है। तो जब हम संकल्प करते हैं किसी भी चीज का कि ये हम ऐसा करेंगे, तो वो संकल्प करना किसने सिखाया है? नहीं, पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये सारे काम करना चाहिए। तो ये जो चाहिए सिखाया है, इस चाहिए की स्वीकृति हमारे चेतन मन के तल पर है, लेकिन ये अवचेतन और अचेतन के मन तक पहुंची ही नहीं है, उसको इन चीज़ों की कोई खबर ही नहीं है। तो इसकी स्वीकृति हम कहाँ करते हैं? इसकी स्वीकृति करते हैं हम चेतन तल पे। तो संकल्प हम कहाँ लेते हैं? चेतन तल पे। अवचेतन को उसका पता ही नहीं है कि हमने क्या संकल्प किया, और अवचेतन चूंकि अंधेरे में है, तो जिस तरह से हमारे घर में कोई कमरा होता है, तो एक कमरा ऐसा नहीं होता जिसमें सारा कबाड़ हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो अचेतन को भी हमने प्रायः इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे होता है? वो इतनी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जिन जिन चीज़ों का निषेध हमको सामाजिक विधियों से, संस्कार विधियों से, निर्देशों के द्वारा प्राप्त होता है, तो वो ये होता है कि हमको अनुशासित रहना है। तो हम जानते हैं कि नहीं, अनुशासित रहना है, तो इसका हम संकल्प करते हैं। तो जब भी अनुशासन तोड़ने की बात आती है, तो हम उस प्रवृत्ति को दबा देते हैं। हमको सिखाया जाता है कि क्रोध नहीं करना है। तो जब भी क्रोध आता है, तो हम क्रोध को दबा देते हैं। इसी तरह से जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, उन नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होने देना है। ये एक सामाजिक शिष्टाचार है, और ये निर्देश हमको जगह जगह पर प्राप्त होते रहते हैं। तो जब भी उनके तोड़ने की बात आती है, तो हम उसको, अपनी उन प्रवृत्तियों को दबा देते हैं। तो ये होता है सप्रेशन। तो जब हम अपनी किसी भी वृत्ति का सप्रेशन करेंगे, उसको दबाएं, देखो कोई भी चीज अगर मन में आई है, चाहे वो अच्छी बुरी, तो निर्धारण बाद में होगा। उसकी दो ही गति हो सकती है, एक तो या हम उसको अभिव्यक्त कर दें, दूसरा या हम उसको दबा दें। क्योंकि हमारे चेतन तल पर ये सारे व्यवहार निर्धारित होते हैं, तो हमारे जो विधि निषेध हैं, जो डू और डोंट्स हैं, वो सारे भी उन्हीं के द्वारा गवर्न हैं जो निर्देश हमको मिले हुए हैं। और उन निर्देशों के द्वारा उनके विपरीत अगर कोई चीज होती है, तो हम उसको प्रायः सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कम कर पाते हैं। किसी भी चीज को अगर हम सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? अगर हम
किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो वो और गहरे प्रविष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर हम किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो वो और गहरे प्रवेश होगा उसका। तो इस तरीके से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन में हमारे चेतन मन के द्वारा जितनी चीज़ें दबाई जाती हैं वो वहाँ इकट्ठी होती रहती हैं। तो हमारा अवचेतन मन तमाम तरह की नेगेटिविटीज़, तमाम तरह की ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रवृत्तियां जिनको हमने सप्रेस किया हुआ है, उनसे भरा रहता है। और चूंकि वो अंधकारमय है और अचेतन मन तो उससे भी ज़्यादा अंधकारमय है, तो हमें इन चीज़ों का ये पता ही नहीं चलता कि ये हमारे अंदर हैं। और इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ईगो है या तुम्हारे अंदर क्रोध है, तो वो और क्रोधित हो जाता है और फिर उसको वो चीज़ हमारे अंदर दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर जो है वो हमने अपने अवचेतन में स्टोर कर रखी है और उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है। और दृष्टि और भी क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे चेतन मन ने उसका निषेध कर रखा है, उसकी अस्वीकृति है, उसको शत्रु मान रखा है कि काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है। यही दृष्टि तो समाज ने दी है हमको कि क्रोध जो है वो हमारा शत्रु है, अनुशासनहीन होना हमारे व्यक्तित्व का शत्रु है, हमारे अंदर कामना का भाव उत्पन्न होना ये हमारा शत्रु है। तो वो जो हमारे अंदर अपने स्टोर्ड हैं, हमारी उनकी तरफ नजर ही नहीं जाती, क्योंकि हम अपने शत्रु को क्यों देखना चाहेंगे? हम नहीं देखना चाहेंगे। तो इस कारण से हम सप्रेस करके उनको और गहरे दबा देते हैं। और ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि हमारा सारा का सारा व्यक्तित्व जो कि वास्तविक है, वो वास्तविक व्यक्तित्व हमारा अचेतन और अवचेतन के द्वारा ही निर्मित है। जो वहाँ है अभी इन तीन जगह पे, ये तीन तल हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, इन तीनों तलों पर अगर विपरीत चीज़ें हैं तो ये हार्मोनी बिगड़ गई ना। ये जो हार्मोनी है, हमारा व्यक्तित्व विखंडित हो गया। हमारे व्यक्तित्व के जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स का जो मूल कारण है, वो मूल कारण है ही ये कि हमारे चेतन तल, अवचेतन तल और अचेतन तल में विसंगतियां बहुत हैं, उनमें एक संगति नहीं है। इन तीनों तलों में संगति का नाम ही योग है। जो योग है ना, वो योग इन तीनों तलों की संगति बैठाने के साधन का नाम योग है। पर हम हमेशा अपने चेतन तल पर ही रहते हैं और उसी के बहुत सारे लोग, बल्कि अधिकांश लोग अपना समग्र जीवन इसी चेतन तल पर जीते हुए निकाल देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके भीतर क्या खजाना है। जो अवचेतन मन है उसमें क्या खजाना है और जो अचेतन मन है उसमें और भी गहरा खजाना है। कभी किसी को अगर हीरे की तलाश हो तो क्या उसको मिट्टी में या रेत में पड़ा हुआ हीरा मिलेगा? किसी का गिर जाए, खो जाए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें स्वाभाविक रूप से हीरा चाहिए। तो हीरा चाहिए तो हीरे के लिए हमको हीरे की खदान को खोदना पड़ेगा, उत्खनन करना पड़ेगा और उसमें उतरना पड़ेगा। जब हम उसमें उतरेंगे गहरे, तो जब भूगर्भ में हम जाएंगे तो भूगर्भ में उस अंधेरे को चीरेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, उस घुटन को महसूस करेंगे, उन सारी समस्याओं से जूझेंगे, उन पत्थरों को काटेंगे। ये सारे के सारे काम करने के बाद कहीं हमें जाकर हीरा मिलने की संभावना बनेगी। तो हमारे अचेतन मन में भी ऐसे ही हीरे हैं जिन्हें जन्मजात लेकर के हम पैदा हुए हैं,
लेकिन चूंकि हमने वहाँ जानबूझ करके अंधेरा रखा हुआ है, वो हमारे व्यक्तित्व के निचले तल हैं। निचले तल का मतलब गहरे तल हैं। तो जो गहरे तल हैं, उन गहरे तल से हमारा परिचय ही नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारे निर्णय में, हमारे स्वभाव में एक संगति रहे, एक हार्मोनी रहे, एक इंटरनल मेलोडी हमारी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, अनइंटरप्टेड वो मेलोडी हम सुनते रहें, तो उसके लिए इन 3 तलों में हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे चेतन तल में, अवचेतन तल में और अचेतन तल में तीनों में सामंजस्य है, तीनों में हार्मोनी है, तो अगर हमने संकल्प लिया कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो वो संकल्प हमारे अचेतन तक पहुंच जाएगा। बस यही सबसे महत्वपूर्ण विधि है जानने की, समझने की और सीखने की, कि कैसे हमारे जो संकल्प हैं, जिनको कि हम ग्रहण करना चाहते हैं, वो केवल हमारे चेतन मन तक सीमित न रहें, उसकी और गहराई में प्रविष्ट हों, वो अवचेतन में जाएं और उसके बाद अचेतन का हिस्सा बन जाएं। अचेतन का हिस्सा बनने के बाद हम चाहें भी तो उनको अलग नहीं कर सकते। हम अगर कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, उसमें सारी चीजें उस अचेतन में ही तो स्थित हैं, वो चाहें तो भी बदल नहीं सकते। कई प्रसंग मैंने सुनाए हैं, कई बार ऐसे हैं जिनमें प्रकट रूप से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन अंततः वो सिर्फ और सिर्फ नीति को, धर्म को मजबूत करते हैं। और इसीलिए गीता में वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहीं नीति है। तो हम इन 3 प्रवृत्तियों को यो मान सकते हैं कि दुर्योधन चेतन मन का प्रतीक है, अर्जुन अवचेतन मन का प्रतीक है और कृष्ण अचेतन मन का प्रतीक है। तो बस विधि यही है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि हमारा उससे परिचय नहीं है। और परिचय किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि हम गहराई में उतरने में डरते हैं, और यही सिखाया भी गया है हमको। हम अंधेरे में जाने में डरते हैं, बचपन से हमने यही सीखा है। घर के अंदर भी जो अंधेरा कमरा है, हमें उसमें भी जाने में, अपने घर के अंधेरे कमरे में ही जाने में डर लगता है। तो फिर अपने व्यक्तित्व के उस अंधेरे तल पर हम कैसे प्रविष्ट हों? और जब तक हम उस पर नहीं जाएंगे, तब तक कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। और यही वो मूल विचार है जो मुझे रात को आया कि क्या कारण है इतने संदेश, इतना म्यूजिक, इतनी बातें, ये सब हम करते हैं एवरी डे। यानी कि अगर मेरे मैसेज नहीं पहुंचते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अगर 10 बज जाएंगे तो उनका फ़ोन आ ही जाएगा कि सर क्या बात है, आज आपका मैसेज नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो स्पर्श करते हैं उनको। तो यही सवाल मेरे मन में आया कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो जो मैसेज हैं जिनको मैं तलाश करता हूँ, जिनको मैं क्रिएट करता हूँ, जिनके सहारे में सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या मेरे भी अंदर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हमारी बैंक में अगर कोई एफडीआर है तो जिस समय हमें क्राइसिस है, जिस समय हम धन का हमें संकट है, उस धन के संकट पर हमारे वो काम आ रही है कि नहीं आ रही? अगर वो हमारे काम नहीं आ रही है तो क्या किसी काम की है वो?
हमारी ही संपत्ति, हमारा ही अर्जित किया हुआ जो धन है वो किसी संकट के समय, किसी परेशानी के समय अगर हमारे काम में नहीं आ रहा है तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं कहलाएगा। तो ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जितने भी पॉजिटिव संदेश हैं, ये सिर्फ देख करके, पढ़ करके और वाह करने तक के लिए नहीं है। और हम ज़्यादातर यही कर लेते हैं। और ये भी बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। इस बात को मैं कई बार अंडरलाइन कर चुका हूँ कि हम अच्छी बातों को, मैंने कई बार कहा है कि अच्छी बातों की सबसे खराब बात क्या है? अच्छी बातों की सबसे खराब बात यह है कि अच्छी बातें तुरंत समझ में आती हैं। अच्छी बातों से कोई इनकार करता ही नहीं है कि हाँ, अरे बिल्कुल ठीक बात है, सच बोलना चाहिए, बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, और तुरंत मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ये मानना किस तल पर हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो तुरंत मानना है, ये तुरंत केवल सरफेस पर होता है। और हम इस भ्रांति में रहते हैं कि हमने समझ लिया और मान लिया और जान लिया। तो जिस तरह से तुमने देखा होगा कि बच्चों के खेलने के भी नोट आते हैं, करेंसी होती है। जो बच्चे खेलते हैं उनके हाथ में देखा होगा 2-2 हज़ार के, 500-500 के, बिल्कुल आजकल तो प्लास्टिक के और उसके नोट ऐसे चलने लगे हैं कि जो बिल्कुल सिमिलर, एकदम दूर से आप फोटो अगर देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे, लगेगा कि बिल्कुल असली है ये। लेकिन वो सिर्फ बच्चों के खेलने के नोट हैं, वो किसी काम आने वाले नहीं हैं। हम उनसे कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से ये जितने भी अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, ये जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, जिनको हम मानते हैं कि हम समझते हैं, तो कितना डबल लॉस हो रहा है कि एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि हम समझते हैं, ऊपरी तौर पे समझा हुआ लगता भी है। तो समझने का, जानने का, ज्ञान का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो है ही ये कि ईगो को बढ़ाता है। और पहचान भी यही है कि ज्ञान है कि नहीं है। अगर ईगो बढ़ रहा है तो ये बात अपने आप समझ लो कि ज्ञान का भ्रम हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान कभी भी अहम को बढ़ावा नहीं देता। तो वो जिस समय हमें संकट है, उस संकट के समय, उस डिजास्टर के समय हमारी वृत्तियां क्या कहती हैं? रात को इन सब चीजों ने मुझे बहुत उद्वेलित किया कि हम तो बहुत चीजों को क्लेम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास इस अपेक्षा से आते हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ उनको कुछ समाधान मिलता है, कुछ मिलता है। तो फिर हमारे मन में ये वृत्ति कैसे आ रही है कि हम ये काम नहीं करें? जिस काम के लिए हम संकल्पित हैं, हम कमिटेड हैं, उस काम को न करने की बात क्यों आ रही है मन में? तो जब इस पर चिंतन किया तो मालूम पड़ा कि हमारे तो अवचेतन में भी संकल्प है। बस यही वो शक्ति है जो हमसे विपरीत परिस्थिति में भी काम करवा लेती है। तो हमको उन सिद्धांतों को, जिनको ऊपरी तौर पर हम जानना या मानना मानते हैं, उनको, उनकी पहचान का समय ही ये है कि जब हम स्ट्रेस में हैं, जब हम किसी तनाव में हैं। क्षमा का उपयोग कब है? क्षमा का उपयोग तो तभी है ना कि जब हम क्रोध में हैं। जिस समय हम क्रोध में हैं उस समय वो क्षमा की वृत्ति हमारे भीतर से निकल रही है कि नहीं निकल रही? अगर नहीं निकल रही इसका मतलब अवचेतन में भी क्रोध ही भरा हुआ है ना। और हमने जब अच्छी बातें सुनी तो हम तो ये मान रहे हैं कि अरे हमारे अंदर तो बहुत क्षमाशीलता है,
लेकिन एक्चुअल लाइफ में, और एक्चुअल लाइफ की विशेषता ये है कि एक्चुअल लाइफ में कोई दर्शक नहीं है, सब उसमें बराबर के पार्टिसिपेंट हैं। एक्चुअल लाइफ में कोई रिहर्सल नहीं है, एक्चुअल लाइफ में सारे टेक फाइनल ही हैं। एक्चुअल लाइफ में हम निर्णय करते नहीं हैं, वो निर्णय करना ही पड़ता है। तो कोई विधि जो हमारे निर्णय को सही ही करवाए, इसकी विधि ये है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्या वो हमारे अवचेतन और अचेतन में प्रविष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस ये सबसे बड़ा गौर करने का, ध्यान देने का, और विशेष रूप से इसको सीखने का एक हमारा विधि हो सकती है कि हम इस पर विशेष रूप से फोकस करें। और इसका पता जिस तरह से कि हमारी परीक्षाएं होती हैं, एकेडमिक्स हमने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसके लिए हमारे क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं और उनके आधार पर हमारा रिजल्ट निकलता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में तो प्रतिपल प्रतिदिन कुछ न कुछ परीक्षा होती ही रहती है। तो वो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो ऊपर ही ऊपर है या गहरे में है, इसको निर्धारित कौन करेगा? इसको निर्धारित करेगा हमारा उन क्षणों का व्यवहार जो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह से होगा। अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन क्रोध की जगह पर क्षमा आ रहा है, इसका मतलब क्षमा का भाव हमारे अचेतन तक बैठा हुआ है। बुद्ध ने कहा था ना कि ये सोच रहा है कि मुझे ये क्रोध दिला सकता है, इसे पता ही नहीं है कि मैं चाहूं तो भी क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि करुणा क्षमा उनके अचेतन में बैठ गई थी, वो वहां थे। तो उनका जो व्यवहार था वो सुपरफिशियल नहीं था। और इसी से हम चाहते क्या हैं? हम जीवन में सफलता चाहते हैं, हम जीवन में सुख चाहते हैं, हम जीवन में सुविधाएं चाहते हैं, और ये सब अपार चाहते हैं, ये कम नहीं चाहते। तो ये उन बच्चों के खिलौने वाले नकली नोटों से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये केवल व्हाट्सएप के ज्ञान से प्राप्त करना संभव नहीं है। ये केवल सुंदर सुंदर मैसेज डिजाइन करना और उनको भेज देना, उससे संभव नहीं है। इसका आत्म परीक्षण तो हमको उन क्षणों में करना ही पड़ेगा जिन क्षणों में वो उस अंधकार में से जो प्रवृत्ति निकल रही है, हम उनको ऑब्जर्व ना करें कि वो क्रोध के क्षणों में क्रोध और निकल रहा है, या क्षमा निकल रही है, या करुणा निकल रही है। और चूंकि करुणा से, प्रेम से, क्षमा से हमारा परिचय ही नहीं है, इनको केवल शब्द भर में हमने जाना है। तो अगर हमने प्रेम को शब्द में जाना है तो इसका महत्व शून्य है। अगर हमने करुणा को केवल शब्द में जाना है तो इसका महत्व जीवन के लिए शून्य है। और व्यवहारिक स्तर पर आए कि हमने सफलता का महत्व भी अगर शब्द में जाना है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो हम जो अपने सेंटर पर जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं सच्ची सफलता। और सच्ची सफलता क्या है? सक्सेस विद सेटिस्फैक्शन। तो सफलता संतोष के साथ। तो सफलता असंतोष क्यों दे रही है? क्योंकि सफलता जो प्राप्त कर रहे हैं वो सो कॉल्ड सफलता केवल चेतन मन के प्रयासों से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी तल पर है। तो वो सफलता गहरी है ही नहीं, तो वो जरा से में विक्षेप हो जाएगा ना उसमें
अगर किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तो सफल से सफल आदमी विचलित हो जाता है, हिल जाता है। इसका मतलब उसकी सफलता भी भीतर प्रवेश नहीं कर रही है, वो भी अंदर नहीं है। तो ऐसे खोखले जीवन से हम अपने आप को समृद्ध करना चाहें और उस आंतरिक समृद्धि का अनुभव करना चाहें जो कि हमारी सबसे बड़ी नैसर्गिक संपदा है, तो सोचो कि हम कितनी बड़ी दौलत से वंचित हैं और ये हम सब लेकर के पैदा हुए हैं। तो इसमें जाने की विधि क्या हो सकती है? देखो, हम सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो हमारे पूरे 24 घंटे दो भागों में बटे हुए हैं, दिन और रात। दिन जागने का नाम है, रात सोने का नाम है। और ये क्रिया संपूर्ण प्रकृति में होती है। तो जरा हम गौर करें कि ये क्यों होती है। तो दिन कहां से शुरू होता है? दिन शुरू होता है सूर्योदय के साथ। और रात्रि कहां से होती है शुरू? सूर्यास्त के साथ रात्रि शुरू होती है। तो हम सिर्फ ये देखें कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने के समय हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, प्रकृति पर, संपूर्ण जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्योदय होने पर जो स्फूर्ति मिलती है संपूर्ण प्रकृति को, उसमें हम भी शामिल हैं। वो स्फूर्ति, फूल अपने आप खिलने लगते हैं। और जब सूर्यास्त होता है तो वही फूल बंद भी होने लगते हैं। हम स्वयं भी डल होने लगते हैं। निद्रा की प्रवृत्ति, आलस्य की प्रवृत्ति, प्रमाद की प्रवृत्ति उस समय शुरू हो जाती है। तो क्या चीज आई और क्या चीज गई? तो सूर्य के उदय के साथ क्या आया? बोलो। एनर्जी। और सूर्य के उदय के साथ क्या आया? अरे बोलो भाई, निहार का, सूर्य के उदय के साथ क्या आया? अरे कोई हिचकिचाओ मत। एनर्जी, पॉजिटिविटी। अच्छा, अरे हर चीज में उतनी गहराई में जाओ मत। गहराई में जाना है तो अपने भीतर जाओ। सूर्य के उदय के साथ सामान्य बात है, प्रकाश आया। सूर्य के उदय के साथ प्रकाश आया कि नहीं आया? भाई, दिन में और रात में फर्क क्या है? प्रकाश और अंधकार, इसी का तो फर्क है। तो सूर्य के उदय के साथ प्रकाश आया। तो जब प्रकाश आया तो हमें बाहर की दुनिया बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगी। और जब स्पष्ट दिखाई देने लगी तो हमारे सारे कार्य व्यवहार, हमारे सारे क्रियाकलाप, जब चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं तो हमारे काम भी उसी ढंग से होंगे। और उसके बाद में जब सूर्य अस्त हुआ तो क्या आया? तब आया अंधकार। अभाव किस चीज का हुआ? प्रकाश का। तो प्रकाश का जब अभाव हुआ तो जो क्रियाएं होती हैं, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि प्रकाश के आगमन से ये होता है, स्फूर्ति आती है, नवजीवन आता है, चेतना आती है। और प्रकाश की अनुपस्थिति में मन में निद्रा की प्रवृत्ति आती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। इस तरह की प्रवृत्तियां अंधकार से जन्म लेती हैं। इतना ही हुआ ना? बिल्कुल इसको हम इसी तरीके से अप्लाई करें कि
जो हमारा अवचेतन का तल है या अचेतन का तल है, उसमें अंधकार है, और उस अंधकार को अगर हम प्रकाशित करें, अगर उसको हम प्रकाशित कर लें, तो फिर कुछ उम्मीद बन सकती है कि हाँ, अब जो हम संकल्प लेंगे, अब जो हम काम करेंगे, वो वहां तक पहुंचेगा। तो जरा इस पे हम विचार करें कि क्या हमारे अवचेतन में बिल्कुल गहन घोर अंधकार ही है? ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस संसार में जो लोग पॉजिटिव कामों में लगे हुए हैं या जो किसी बेहतर जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं, वो नहीं लगे होते। दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं भी यहाँ नहीं होते अगर तुम उस अंधकार में ही होते तो। वो कौन सी चीज है जो शिवी को ट्रेन में बैठे हुए अभी सेशन अटेंड करने के लिए प्रेरित कर रही है? वो उसके उस अवचेतन का छोटा सा दिया ही है। बस अंतर इतना है कि वो छोटा सा दिया है, पर दिया या मोमबत्ती कितना भी छोटा हो, देता तो प्रकाश ही है ना। वो हमारे किसी भी संकल्प को, किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वो बल हमको हमारे अवचेतन से ही प्राप्त होता है। वो शक्ति हमको हमारे अवचेतन से ही प्राप्त होती है। तो अगर उसका कुछ भी अंश हमारे अवचेतन में स्थित है, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर हमने जगत में किया क्या? हमने उस अंदर के छोटे से दीपक को हम बाहर ले आए, और दीपक का तो काम प्रकाश देना है, तो उसने हमारे बाहर के जगत को प्रकाशित कर दिया। तो हमने उस बाहर के जगत में उस दीपक से देखा, यह है हमारी बुद्धि का प्रकाश। तो उस बुद्धि के प्रकाश में जब हमने संसार को देखा, तो संसार के, प्रकृति के जितने भी रहस्य हैं, उन सबको पता लगाने की होड़ लग गई, और उसमें हमने पर्याप्त सफलता पाई। हमारी विज्ञान की जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो सारी की सारी उपलब्धियां इस बाहरी प्रकाश के कारण ही हुई हैं। ये जो हमारी बुद्धि का प्रकाश है, इस बुद्धि के प्रकाश के कारण ही हमारी बाहरी उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन वो जो अवचेतन और अचेतन की जो स्थिति है, बस विधि सिर्फ इतनी है, इसका संकेत इतना ही है कि जैसे हम उसका बाहर इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि कई बच्चे बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट, टॉपर, जिस फील्ड में जाएंगे सक्सेसफुल होंगे कहीं, तो वो उस उतने से प्रकाश का बाहर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वो एकांगी उपयोग है। इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी में जो विखंडन है, जो खंडित पर्सनैलिटी है, वो उसका कारण ये है कि चेतन, अवचेतन और अचेतन में सामंजस्य नहीं है। इसमें अगर संगति बैठ जाए, इसमें अगर सामंजस्य बैठ जाए, तो वो जिस दीपक को हम बाहर रखे हुए हैं, उस दीपक का प्रकाश अगर अंदर भी जाए, तो ये सामंजस्य किसी तरह से बैठ सकता है। लेकिन चूंकि हमने सारी चीजें चेतन के स्तर पर जो सीखी हैं, वो सारी बहिर्मुखी हैं। जो चाहिए वो सब बहिर्मुखी चाहिए। तो ये जो प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण ही सारे संकट हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं। तो जो कुछ भी देखते हैं, बाहर का देखते हैं,
और बाहर का देखने के कारण ही हम प्रतिक्रियावादी हो गए। हमारा जो भी क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे के सारे बाहर से ही आ रहे हैं और बाहर ही हम उनको रिएक्ट कर रहे हैं। यही कारण है। हमारे अपने अंदर ये थे ही नहीं। हमने जो अर्जित किया उसमें इनको सप्रेस कर करके डाला है। वो जो मैंने शुरू में कहा था कि जो सप्रेशन हमने सीखा कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ये, तो उस निषेध ने हमारे व्यक्तित्व को खंडित कर दिया। हमने सप्रेस करके उसको और अंदर प्रविष्ट करा दिया। अभी हम कितना भी संकल्प कर लें कि हम क्रोध नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्रोध है और जो भीतर है वो निकलेगा। हम एक किसी बर्तन में पानी को उबालें और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, भाप बनने लगेगी। अभी भाप बनने लगेगी तो वो ढक्कन उठने लगेगा। अभी उस ढक्कन पे हम वजन रख दें, ये वजन कौन सा है? ये चेतन मन की जो मान्यताएं हैं उनका वजन है। वो वजन हमने उसके ऊपर रख दिया। अभी वो वजन और इतना ज़्यादा रख दिया कि नहीं नहीं, नहीं वो निकल ना जाए कहीं। तो जो भीतर का क्रोध है, भीतर की जो वासना है, वो निकल ना पाए, इसके लिए हमने बाहर की जो सो कॉल्ड नैतिकताएं हैं उनका बोझ रख दिया। तो इनका बोझ रखने से क्या होगा? जिस तरह से उस बर्तन के ऊपर अगर हम बोझ रख दें और गर्म करना बंद ना करें तो क्या होगा? एक सीमा ऐसी आएगी जिसमें विस्फोट हो जाएगा और वो जो विस्फोट होगा वो उस पात्र को ही फोड़ देगा। तो ये जो हमारे अवचेतन की जो घृणा है, अवचेतन का जो क्रोध है, ये जैसे वो भाप उस पात्र को फोड़ती है, ऐसे ही ये हमको, हमारे व्यक्तित्व को विखंडित कर देती है। और बस ये विखंडन ही हमारे बिखराव का कारण बनता है। तो अपने व्यक्तित्व के विखंडन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं? क्या इसकी कोई ऐसी विधि हो सकती है कि जिस विधि के द्वारा हम इस विखंडन को रोक सकते हैं? इसकी व्याख्या अपने आप में काफ़ी लंबी है, बड़ी है, उसको करने में थोड़ा समय चाहिए। तो आज के सेशन का चूंकि समय हमने 11:15 बजे शुरू किया था, 12:10 हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ इतना मैं संकेत करूंगा यहाँ पर कि वही दीपक, वही जो छोटा सा प्रकाश, वही जो छोटे से प्रकाश की किरण हमारे अंदर है, इनबिल्ट है, और उसके माध्यम से हम बाहर की उपलब्धियां कर रहे हैं। बस उसी किरण के माध्यम से अंतस को प्रकाशित करना है। और ये जब प्रकाशित हो जाता है तो जैसे सूर्योदय के साथ पूरी सृष्टि का अंधकार समाप्त होता है, उसी तरीके से ये जो हमारा जो लॉ है, जो कि हमारी इनबॉर्न फायर है, ये जब भीतर की तरफ जाती है, इसको जब हम सब प्रयास अपने अंदर की तरफ इसका रुख करते हैं, तो ये सारी नेगेटिविटी, वो जो चीज़ें जो हमें उस ओर प्रवृत्त नहीं होने देती, जो हमें नेगेटिविटी से निवृत्त नहीं होने देती, ये सारी चीज़ें तब ही हमारे लिए रियल में काम आने वाली होती हैं। अगले सेशन में हम इसी विधि को और गहराई से समझने जानने की कोशिश करेंगे कि ये विधि हम किस तरीके से इसको एप्लीकेबल बनाएं, किस तरीके से इसको अप्लाई करना सीखें कि ये विधि हमारी इतनी डेवलप हो जाए कि कम से कम हमारे डिप्रेशन के क्षण में
हमारे बिखराव के क्षण में, हमारे क्रोध के क्षण में, यानी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हमको स्वयं को आहत करती हैं, खिन्न करती हैं, उस समय हम इन सारी अपनी स्वयं की शक्तियों का एक रिफ्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मैंने जब रिफ्यूज एरिया पर बात की थी तब मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी। उनमें एक ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमारे जीवन में भी कोई ना कोई एक रिफ्यूज एरिया ज़रूर होना चाहिए। तो वो ये सारी बातें भी कल जब मैं अपने उस रिफ्यूज एरिया में गया तो ये सारी प्रेरणाएं जागृत हुई। तो आई एम थैंकफुल टू माई रिफ्यूज एरिया। और वो निश्चित रूप से जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं तो कोई हमारा मित्र ही होता है। मित्र भी सबसे बड़ा रिफ्यूज एरिया है। तो जीवन में अच्छे मित्र का होना ये अपने आप में बहुत बड़ा उपहार है, जिसके माध्यम से हम इस अपने अवचेतन को प्रकाशित करने की विधि सीख सकते हैं। तो अगले सेशन में हम इसी पर और बात करेंगे। मुझे बहुत इस बात की संतुष्टि है कि मैं आज का सेशन ले सका। आज का सेशन कैसा लगा, तुम लोगों को कैसा लगा, ये सब अगर तुम बताओगे तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आज का सेशन वाकई मैंने एक विपरीत स्थिति में ही लिया। तो अगर आज के सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तुम्हें तो ज़रूर उसको अपने शब्दों में चाहे संक्षेप में करो, लेकिन उसको ग्रुप में ज़रूर एक्सप्रेस करना। और अगर किसी का कोई इस संबंध में प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम दे रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे। ये विराम है क्योंकि अगले सेशन में हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 सेशन अपने को इस विषय पर और लेना चाहिए, ताकि ये जो एक महत्वपूर्ण विषय आज शुरू हुआ है इसको हम और अधिक गहराई से और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकें, ताकि ये अवचेतन में अपने चेतन स्तर के संकल्प को प्रविष्ट कराने की विधि आ जाए। तो जब ये आ जाएगी तो हमारी सफलता भी सुनिश्चित होगी और हमारी संतुष्टि भी सुनिश्चित होगी। That's all from my side. Thank you very much.